अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ श्री राम लला का आशीर्वाद लेगी कैबिनेट। प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगी सरकार। 11 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव और दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। सभी मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी करीब 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी रामनगरी अयोध्या में और आपको बता दें कि समय 11 बजे का बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। तो अयोध्या में योगी कैबिनेट की बेहद ही अहम बैठक। 11 नवंबर को होना है दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम और दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सरकार आज लेगी। कई प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी आज की बैठक में और आपको बता दें कि 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक रामनगरी अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में पहुंचेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन समेत अन्य प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री योगी की पहल पर अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव से पहले रामनगरी में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैबिनेट बैठक में अयोध्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और प्रस्ताव पर मोहर भी लग सकती है। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक बेहद ही अहम है और करीब 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ से बाहर इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज में भी कैबिनेट बैठक हो चुकी है। 2019 में कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो चुकी है और अब एक बार फिर से शहर से बाहर रामनगरी में होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे और अयोध्या के लिए 9 नवंबर एक बार फिर ऐतिहासिक अयोध्या में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। अयोध्या के मांझा जमथरा गांव में बनेगा संग्रहालय। 6ठी शताब्दी अब तक मंदिरों की वास्तुकला का प्रदर्शन। 25 एकड़ भूमि दिए जाने का आ सकता है प्रस्ताव। पर्यटन विभाग को दिए जाने का प्रस्ताव भी आ सकता है। देखिए, पर्यटन विभाग को दिए जाने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का प्रस्ताव। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का प्रस्ताव विधानमंडल की शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव। 9 नवंबर 1979 को अयोध्या में पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और अब 9 नवंबर यानी कि आज अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, देखिए, आज का दिन बेहद ही ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है। 9 नवंबर एक बार फिर से अयोध्या के लिए ऐतिहासिक। बिल्कुल। पिछले अगर 9 नवंबर की बात करें तो कहीं ना कहीं उस इतिहास के साथ अयोध्या जुड़ गया। पिछले अगर 9 नवंबर की बात करें तो निश्चित तौर पर अयोध्या में कहीं ना कहीं आज जो राम मंदिर का फैसला है वो आया था। इसके अलावा बात करें तो राम मंदिर का जो बनने का काम शुरू हुआ था वो भी 9 नवंबर को शुरू हुआ था। साथ ही साथ अब जो है 9 नवंबर को ही आज जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होकर के कहीं ना कहीं वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ
कुछ बड़े विकास के रास्ते खुलने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक जब होगी तो कहीं ना कहीं अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो प्रस्तावों की बात करें तो जो है अयोध्या को आज तीर्थ जो क्षेत्र है वो घोषित किया करने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ देवी पाटन मंडल है उसको भी आज जो है तीर्थ परिषद क्षेत्र का परिषद बनाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो 25 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को अयोध्या में देने को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। ये तमाम प्रस्ताव हैं जो आ सकते हैं। अंतरदेशीय जो जल मार्ग प्राधिकरण है उसको बनाने के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है। निश्चित तौर पर आज का दिन अयोध्या और आसपास के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार आज बहुत बड़ा बदलाव अयोध्या में करने जा रही है। न सिर्फ एक आम कैबिनेट बैठक होगी, ये अयोध्या के लिए एक विशेष बैठक होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब धर्म नगरी में यानी कि 2019 में प्रयागराज में या उसके बाद काशी में जब बैठकें हुई तो उस दौरान काशी और प्रयागराज के विकास के रास्ते खोले गए थे। तो निश्चित तौर पर अब तो जो भाजपा है सबसे बड़ा एजेंडा जो था अब तक का राम मंदिर वो बनकर तैयार हो रहा, तो निश्चित तौर पर वहां पर डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली और उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज जो है तमाम प्रस्ताव आएंगे और उन पर अंतिम मोहर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की लगेगी। निश्चित तौर पर क्योंकि अयोध्या कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा ही रहा है। अयोध्या के लिए कहीं ना कहीं सरकार तक गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा बात करने का तो अयोध्या वो जगह है जहां के लिए आरएसएस बीएसपी तमाम लोगों ने अपने जो कार्यकर्ताओं को तक को खोया, लंबे समय से संघर्ष किया गया। निश्चित तौर पर अब वहां पर अंतिम समय है जब भगवान राम है अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और उससे पहले ये कैबिनेट बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए तमाम रास्ते खुलने जा रहे हैं। तमाम विकास के वो पहलू जो अभी तक बंद पड़े हुए थे, रुके हुए थे, उनको कहीं ना कहीं खोल के अब सरकार नया आयाम अयोध्या में लिखने जा रही है। जी बिल्कुल अश्वनी, नया आयाम लिखने जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि शहर से रामनगरी में कैबिनेट की बैठक हो रही है, लेकिन शहर से बाहर एक बार पहले भी प्रयागराज में बैठक हो चुकी है। वहीं हमारे साथ अयोध्या से अनिल निषाद भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां हैं कैबिनेट की बैठक को लेकर के, क्योंकि अब तो वक्त भी बहुत कम बच चुका है और तैयारियों को पहले से ही धार दी जा चुकी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर लगातार जिलाधिकारी, आईजी और यहाँ के एसएसपी रात भर भ्रमण पर रहे हैं। एक एक चीज पे चप्पे चप्पे पे उन्होंने नजर बनाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर जो है हेलीपैड पे लैंड करेंगे। उसके बाद लगातार वो 4 घंटा अयोध्या में रहेंगे। अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ वो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कहीं ना कहीं आज अयोध्या के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ आसपास देवी पाटन मंडल है उसमें भी बड़ी सौगातें मिलने की आशा जताई जा रही है। तो लगातार अधिकारी भी इसके लिए तैयार है और साधु संतों में भी एक तरह से खुशी का माहौल है कि अयोध्या में जब जब मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ के लिए सौगात दिए जाते हैं। तो देखने वाला बात ये होगी कि आज कैबिनेट में किन मुद्दों, किन मसौदों पे आज जो है मुहर लगती है। जी ठीक है अनिल, काफी ज्यादा प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं। कई प्रस्ताव पर चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में होगी। अश्वनी लखनऊ से जुड़े हुए। अश्वनी, देखिए इससे पहले प्रयागराज में बैठक हुई और उस वक्त जब प्रयागराज में बैठक हुई थी तब विकास के लिए एक्सप्रेसवे की सौगात प्रयागराज को दी गई थी। अब अयोध्या में होने जा रही है कैबिनेट की बैठक, तो क्या माना जाए कि अयोध्या में भी विकास के लिए, अयोध्या के विकास के लिए कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल, आज लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव है, जिसमें एक और प्रस्ताव है जो अयोध्या से जुड़ा हुआ ना होकर के अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है। संभावना है कि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है और हरिगढ़ उसको किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये अगर प्रस्ताव आता तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रस्ताव इसको माना जा रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की ओर के कार्यकर्ताओं की ओर से, अलीगढ़ वासियों की ओर से मांग हो रही थी कि अलीगढ़ का नाम किस बिना पर अलीगढ़ पड़ा। कोई मुस्लिम शासक थे या कौन था जिसके नाम पर पड़ा? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें बदलाव किया सकता। साथ ही साथ अयोध्या की बात करें, अयोध्या के लिए तो आज विकास का पिटारा खुलने वाला है, क्योंकि कैबिनेट पूरी वहां मौजूद है और कैबिनेट कहीं ना कहीं लमसम 2 दर्जन प्रस्ताव हैं जो अयोध्या से जुड़े हुए होंगे या उसके इर्द गिर्द घूमते हुए होंगे। उनको जो प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट सामने, उनको पारित किया जाएगा। निश्चित तौर पर अयोध्या को लेकर के तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं और चुनाव
चुनाव के हिसाब से भी अयोध्या को डेवलपमेंट के रास्ते खोलना बेहद जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अयोध्या अगर उनका एजेंडा बन जाता है एक बार फिर, तो निश्चित तौर पर उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार कुछ ऐसा करेगी जरूर, ऐसा कोई प्रस्ताव, बड़ा प्रस्ताव आज लाएगी जो कहीं ना कहीं सीधे जनता के दिमाग पर असर करेगा और कहीं ना कहीं जनता उसको तुरंत स्वीकार करेगी और आने वाले चुनाव 2024 में उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अयोध्या में आज बैठक जरूर होगी, अयोध्या के डेवलपमेंट के रास्ते के लिए कुछ ना कुछ विकास के लिए किया जाएगा। इसका असर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव यानी पर कि भी ये पड़ने माना वाला जाए है। कि आज की कैबिनेट की बैठक का असर चुनावी राज्यों में भी पड़ सकता है। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया।